अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। अक्सर बच्चे आजकल मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग की मार्कशीट आ गई हैं कॉलेज में। तो जी हाँ, आ गई हैं। केमिस्ट्री की जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर आपको मिल जाएंगी कल प्री इंजीनियरिंग की मार्कशीट। इसके लिए आप एडमिट कार्ड अपने साथ लेकर आएंगे। फिर बच्चों का सवाल ये होता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म कब जाएंगे? अरे भाई, अभी तो रिजल्ट आया है, मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगेगी और वो फिर एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ जाएगा। प्रिंसिपल साहब उसको एंडोस करेंगे और फिर वो बोर्ड रवाना की जाएंगी। आज सप्लीमेंट्री इम्तहानात हैं कराची में और दोपहर में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी इस वक्त चल रहा होगा केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का सप्लीमेंट्री का पेपर। तो मेरी दुआएं हैं उन तमाम बच्चों के साथ जो इस वक्त पेपर दे रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री पेपर। ओके, फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज जारी उसारी था। आज हम 4.5 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा सा यूँ समझ लीजिए ट्रिकी है, समझने वाला है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। ओके, तो चलिए आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, एक्सरसाइज है 4.5, मैथ्स है फर्स्ट ईयर का। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स मुसलसल लगातार नंबर्स इन अ जीपी हुज सम इज। पहली कंडीशन ये कि 3 ऐसे लगातार नंबर बताएं जिनका सम 39 हो एंड उन्हीं नंबर का प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर इज 729। ठीक है जी। अब आप ये बताएं कि 729 अगर ये कह रहे हैं तो 729 किसका क्यूब होता है? ये एक ऐसी सवाल है आपसे। ठीक है, 999 करके देखिएगा क्या आता है, फिर बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको हिंट दिया है। ठीक है जी, चलिए जनाब, सोल्यूशन की हेडिंग दी और लिखा लेट 3 नंबर्स इन अ जीपी आर ए आर और ए आर स्क्वायर। मैं मान लेता हूँ कि पहला नंबर ए है, दूसरा ए आर है, तीसरा ए आर स्क्वायर है। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन इज a प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब इसमें से मैं a को कॉमन निकालता हूं तो बचता है 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 39, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अप्लाइंग सेकेंड कंडीशन, उसने क्या कहा था कि अगर इन तीनों नंबरों को, हमने माना कि तीनों नंबर ये है, इनका सम 39 है, उसमें से a को कॉमन लेके इक्वेशन नंबर 1 बना ली। तीनों नंबर आपके पास जिनको आपने ए आर और ए आर स्क्वायर माना है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप कहते हैं ये आना चाहिए कितना, 729 के बराबर। ये सेकंड कंडीशन है क्वेश्चन की। ठीक है जी। तो आप क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड पे ए आर और ए आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए का भी क्यूब बन जाएगा और आर का भी क्यूब बन जाएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ ए आर का होल क्यूब। यहाँ पर आ गया 729। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है क्यूब, तो हम इसका क्यूब रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगा आपके पास 3 अंडर रूट ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू 3 अंडर रूट 9 का, क्योंकि 9 का जो क्यूब होता है वो 729 होता है। ठीक है जी। क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा और अब आपके पास ए आर किसके बराबर बच जाएगा, 9 के बराबर। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे सबसे पहले आर निकालना है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये थी, ये डिवाइड हो गई इक्वेशन नंबर 2 से। तो 3 के टेबल से अगर आप इसको कैंसिल कर देंगे ना तो 3 3 9 हो जाएगा और 13 3 होता है 39। तो ये बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 3, 3 प्लस 3 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 आर। और उसके बाद आप क्या करते हैं, इस 13 आर को भी इस तरफ लेकर आते हैं तो ये माइनस हो जाता है। जैसे इसको माइनस करते हैं बेटा, 3 आर आपके पास पॉजिटिव है, माइनस का 13 आर था तो आपके पास बचता है माइनस का 10 आर। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, इसको मिडिल टर्म से ब्रेक कर दिया। ओके, -9 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास -10 आ जाएगा। ठीक है जी। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 भी होगा, 9 1 9 आएगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या बचता है आपके पास, 3r, और यहाँ से कॉमन क्या लेते हैं, माइनस का 1। तो अंदर ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा आपके पास, जब आप 3 और r को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा r -3, या -1 को कॉमन लेंगे तो बचेगा r-3 इज इक्वल्स टू 0। अब जैसे आप करते आए आपको मालूम है r-3 का एक ब्रैकेट बनेगा, 3r-1 का एक ब्रैकेट बनेगा इज इक्वल्स टू 0। आइदर r इज इक्वल्स टू क्या होगा, r-3 इज इक्वल्स टू 0, तो r हो जाएगा 3 के बराबर। इससे अगर लेंगे और 3r-1 इज इक्वल्स टू 0 तो इससे r आएगा 1/3 के बराबर। ओके, तो पुटिंग r इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 आपको नजर आ रही है। इसमें अगर मैं r को, जो मैंने 3 निकाला था, अगर मैं पुट कर दूं
तो देखो ये था ए आर इज इक्वल्स टू 9, आर लिया हुआ है 3, तो ये क्या बन जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 9, यहाँ से मुझे ए मिल जाएगा यानी कि फर्स्ट टर्म, और वो क्या होगी 3 3 ज़ा 9, यानी ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है जी। सिमिलरली अगर आप ए को कह रहे हैं 3, तो ए आर किसके बराबर होगा, ए भी 3 है आर भी 3 है, 3 3 ज़ा 9, ए आर इज इक्वल्स टू 9। ए आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए 3 है आर भी 3 है और उसका स्क्वायर क्या होता है 9, तो 3 9 ज़ा 27। तो आपके पास नंबर आ गए, ए था 3, ए आर था 9 और ए आर का स्क्वायर है 27। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, किताब में दोनों तरह से दिया हुआ है आंसर, आपके पास जी पे आ गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सवाल हमेशा की तरह समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।